चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बात हुई है विंडी शर्मन से और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आईएमएफ को कहें कि पाकिस्तान को जो 1.2 बिलियन डॉलर जो इंस्टॉलमेंट देनी है उन्होंने लोन की, वो रिलीज की जाए। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना अर्जू जी, अगर 10 से 12 महीने एक नया पैसा नहीं आएगा तब भी हम सरवाइव कर लेंगे। एक नया पैसा नहीं आएगा जो संभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जनरल बाजवा, जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। उसने हाल ही में अमेरिका से एक रिक्वेस्ट किया है। इस रिक्वेस्ट में बाजवा ने अमेरिका से ये अपील की है कि आईएमएफ का फंड जो कि पाकिस्तान को मिलने वाला है वो जल्द से जल्द दिला दे। देखिए दोस्तों, ये तो हाल है पाकिस्तान का। पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने, अब हद ये आ गई है कि वहाँ के आर्मी चीफ हैं वो भी अब अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैसे हमें दे दो। वहीं दूसरी तरफ जब ये रिक्वेस्ट इमरान खान को पता चला तो उसने पब्लिक में जाके ये कह दिया कि ये आर्मी चीफ का काम नहीं है। जबकि आपको याद होगा दोस्तों, जब सऊदी अरब ने $3 बिलियन वापस पाकिस्तान से मांग लिए थे, तो और इमरान खान ने बाजवा को ही चाइना भेजा था ताकि चाइना से कुछ पैसे मिल जाए और उस पैसे का यूज करके हम सऊदी अरब का कर्ज लौटा सके। तो ये रही इमरान खान की हिपोक्रेसी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी मीडिया का इस विषय में डिस्कशन देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। इस डिस्कशन को ये जो फोन किया है बाजवा साहब ने, इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया है इमरान खान साहब ने कि ये किसी आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो पैसों का बंदोबस्त करे मुल्क के लिए। बहुत सही है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन आपके दौर में भी यही चल रहा था और अब भी ये चल रहा है। कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी जो बातचीत हुई है विंडी शर्मन के साथ, उस हवाले से, और उन्होंने बाकायदा एक रिक्वेस्ट की है अमेरिकन जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कि भाई आप मेहरबानी करके थोड़ा सा जो आईएमएफ है उनके ऊपर दबाव डालें कि वो हमें जो 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है, यानी जो इंस्टॉलमेंट है, वो हमें रिलीज कर दें, क्योंकि ये एक मतलब लंबे टाइम से ये बात फंसी हुई है। वैसे 13 जुलाई को ये कहा गया था कि ये चीज हो गई है और उन्होंने अप्रूवल दे दी, लेकिन स्टाफ लेवल के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पेमेंट में से कहा जा रहा है कि एक भी डॉलर नहीं आया। अब बात अक्सर हम करते हैं अमेरिका के हवाले से। पिछले साल इन्हीं दोनों में अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ था और खैर फिर 15 अगस्त को 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया और वहां पे अपनी हुकूमत बनाई और उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस और बाकी लोग वहां से निकल गए। बहुत सारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट यूज करते रहे और कुछ लोग यहाँ पे स्टे भी किया उन लोगों ने, वो सारा कुछ हुआ। लेकिन आपको याद होगा, मैंने बात ये काफी दफा की है कि अमेरिका ने कहा था कि ये आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया इन अफगानिस्तान, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अभी तो हम जाएंगे लेकिन आपको हम रुलाएंगे और आपकी चीखें बहुत दूर दूर तक सुनाई देंगी, और हकीकत में अब यही हुआ है। इससे पहले आर्मी चीफ ने चाइना का विजिट किया अपने कुछ जनरल्स के साथ, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ के साथ। ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है हमारी चाइना के साथ, लेकिन वो जब गए थे तो वो बात वहां पे वो पैसों के लिए गए थे और उन्होंने पैसों की बात की कि आप हमें कुछ थोड़े से पैसे दे दें। इसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई और फिर कतर, ये 4 कंट्रीज में आर्मी चीफ ने खुद विजिट्स किए और ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को ये कर्जा मिल जाए। हालांकि आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं इमरान खान साहब की हुकूमत में भी ये बात करता था और आज मियां शहबाज शरीफ साहब और जो पीडीएम की हुकूमत है उसमें भी मैं ये बात करूंगा कि ये आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या ऐसी चीज है कि दुनिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हुकूमत होती है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती? वो ये मत हो, या इससे पिछली वाली हुकूमत, तो उस वक्त भी सऊदी अरेबिया अगर दौरा करना होता था इमरान खान नियाजी साहब ने, तो उस वक्त आर्मी चीफ उससे पहले कुछ हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले जाते थे, वहां पे थोड़े से हालात नॉर्मल करते थे और उसके बाद जाके फिर एमबीएस से मुलाकात होती थी और जो भी लेना देना होता था वो कर देते। देना तो नहीं, हम उनसे लिया करते थे या लिया करते हैं। एफडीआई यहाँ आया लास्ट ईयर में $83 बिलियन, which is highest in the world. स्टार्टअप्स को मिला $36 बिलियन, which is highest in the world. स्टार्टअप 1600 से 72,000 हो गए, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए, 3 डेकाथलॉन हो गए और 10 इन मेकिंग। ये मैं आपको एक बड़ी इकोनॉमिक आउटलुक की बात कर रहा हूँ। अब रही फ्यूल की बात,
हमने जो रशिया से तेल लिया, हमने $1 में 30 से $35 बचाए एक बैरल में, और दैट हैज सेव्ड अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीस। और इस सब ने हमने एक मास्टर स्ट्रोक चला, जिसमें दुनिया की बहुत नजर नहीं गई, दुनिया वालों ने देखा नहीं उसको। वो मास्टर स्ट्रोक ये था अर्जुन जी कि हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी। अभी 18 से 24 कंट्रियों में रुपी एज अ करेंसी चलती है। हमने चुपचाप बिना कुछ हौल हंगामा किए रुपी की ट्रेडिंग शुरू कर ली। रुपी की ट्रेडिंग का मतलब अब मैं रशिया को रुपयों में पैसा दे सकते हैं, कतार में चल रहा है, यूएई में रुपी चल रहा है, श्रीलंका को अगर क्रेडिट लाइन देनी है डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है, रुपयों में ले सकते हैं। ईरान से अगर तेल खरीदना अब डॉलर की जरूरत नहीं है, अब हम रुपयों में तेल खरीद सकते हैं ईरान से। तो ये जो रुपी ट्रेडिंग हमने कर ली, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचता है, हमें हर जगह फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे एक रुपी को हमने इंटरनेशनल करेंसी बनाया। अब आरजू जी आप ही देखिए, अगर कल को ये रुपी 50 से कंट्रियों में चलने लगी, 200 प्लस कंट्रियां है जो मैटर करती है, 50 से कंट्रियां जो मैटर करती है इकोनॉमी वाइज, अगर वहां इंडियन रुपी चल जाता है, इंडियन रुपी इज अ ग्लोबल करेंसी। जो चाइनीज युआन जिंदगी भर नहीं कर पाया, हमने वो गेम 2 महीने में करके दिखा दिया। और इस सब पैंडेमिक के होते हुए हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया 2 साल तक। हमने 200 करोड़ वैक्सीन भी लगाई है, राइट। ये सब भी चलता रहा। हमने राफेल भी खरीदा, आखिरी राफेल भी आ गया। हम चिनूक अपाची भी खरीद रहे हैं, चाइना को भी जवाब दे रहे हैं। और चाइना के बैंकों में रूरल एटीएम में पैसा नहीं है, वहां रूरल लोग जनता को पैसा नहीं मिल रहा। ये आपने देखा होगा। हमारे यहाँ ऐसी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं, और दुनिया की कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, हमारी क्रेडिट रेटिंग, हमारी अप्रूवल रेटिंग में 1 पॉइंट या 1 डेसिमल का फर्क नहीं पड़ा है। दिस इज व्हाट इंडिया डिड राइट। और इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहा आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी ने 3 साल पहले कहा था, और मेक इन इंडिया। तब काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया था, राहुल गांधी जी वगैरह ने, शेयर है उसमें कुछ सर्कुल घूमते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ऑन टू इट। दिस इज हाउ द सर्वे सेज देयर इज 0% चांस ऑफ रिसेशन इन इंडिया, जबकि यूरोप में 45%, यूएस में 50% के आसपास है, 45%, चाइना में 25%। और एलिफेंट इन द रूम, मैं फिर रिपीट करूंगा, चाइना कुछ नहीं पता, क्योंकि एशिया की सारी इकोनॉमी चाइना से लिंक्ड है। वहां अंदर क्या हो रहा है, 80 करोड़ लोग महीनों से बंद किए हुए जीरो कोविड के नाम पे, 80% प्रोडक्शन डाउन क्यों है, कुछ नहीं पता चाइना में क्या हो रहा है। रूरल बैंकों में पैसा नहीं है, एटीएम में पैसा आ नहीं रहा, तोपे सड़कों पे चल रही है चाइना की, बंदूक से काम नहीं चल रहा, तोपे सड़कों पे चल रही है। अब चाइना क्या, व्हाट आर दे ड्रिविंग, गॉड ओनली नोस। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ लोग, जैसे कि आपने खुद भी कहा और मैंने भी देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं है। कुछ परसेंट तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो रिपोर्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है।